बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनको कैसे कंप्लीट किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, ये हमें पढ़ना था, सीखना था। ये कोड की प्रोसीडिंग है। ठीक है, वैसे तो हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि भाई होता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पता है हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली में इंग्लिश में चलता है, तो हमें पता भी इंग्लिश में चलता है। बट किस सेक्शन में चलता है, क्यों नहीं चलता है, वो हमने इसमें पढ़ा था। इसी में फैक्ट लिखा हुआ है, सेक्शन बाय सेक्शन लिखा हुआ है सारी चीजें। यदि इस सेक्शन में इस भाषा में लिखा है तो उसको ट्रांसलेट कराया जाएगा, और यदि इंग्लिश में लिखा है तो ट्रांसलेट नहीं कराया जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे सारा चल रहा था। अभी बस क्या है, विटनेस आएगा जो अपने स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट मतलब जो अपनी गवाही दे रहा है, वो जो कोर्ट में वो लिखेगा, वो पद्यांश की तरह लिखेगा। जैसे हम स्टोरी लिखते हैं ना, मतलब पेज के यहाँ से स्टार्ट करो लिखना और लिखते जाओ, लिखते, कोई इसमें क्या नाम है, कोई पैराग्राफ नहीं है और कोई इसमें वो फुल स्टॉप, तो वो तो होता है, सेंटेंस होते, कोई पैराग्राफ नहीं होता, 1 2 3 या 4 5 ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो वो इस भाषा में लिखा जाएगा, हमें ये पढ़ना था। ठीक है, और ये देखो कोर्ट ऑफ सेशन का हो सकता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, चीफ हो सकता है, फर्स्ट क्लास हो सकता है, सेकंड क्लास हो सकता है। जी अपना म्यूट कर लो। जी ये जो है किस, मतलब ये तो समझ में आ गया ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन होते हैं और सेकंड क्लास कौन होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन में दो होते हैं, तो वही होता है कोर्ट ऑफ सेशन हो जाता है, एक एडीजे हो जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये वाले। अच्छा, एक न्यूज जो सबको पता लगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज दिन कल में ही रूल चेंज किया है, बनाया है कि जितने भी एडवोकेट हैं अब जो वकालतनामा लिखेंगे उस पर लिखेंगे एआईबी पास या नहीं, भी पास। और सीओपी नंबर भी डालना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा सीओपी नंबर, ऐसे करके। मुझे तो पता ही नहीं मेरा क्या है, देखा ही नहीं मैंने, तो ला के ऐसे रख लिया था। 1 करोड़ लेंगे 1 करोड़। मतलब इनरोलमेंट के आज साथ साथ, जिन एडवोकेटों ने हाँ, पहले से ही अपनी वो मोहर बनवा रखी है, अब वो दोबारा बनवाएंगे क्या? तो 100 रुपया फिर खर्च करो दोबारा से, 150 रुपये। सर ये है बिजनेस का पैसे कमाने का तरीका। आदि को हटाने का तरीका है, ये बहुत कोर्टों में बड़ा फ्रॉड चल रहा है। लोग पता है क्या है, मतलब 7 7 साल हो गए एआई भी पास नहीं करा, प्रैक्टिस कर रहे हैं सब ऐसे ही। हाँ, इससे बढ़िया तो वो आज द एविडेंस ऑफ द ईच विटनेस, जो विटनेस होते हैं उनका जो एविडेंस होगा, टेकन अंडर सेक्शन 310 और 311। ठीक है, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट में जैसे कंप्लीट किए जाते हैं, जो अभी ऊपर सेक्शन में हमने पढ़ा था, कंप्लीटेड। इट्स सेल है, सेल जरूरी है, कंपलसरी है, बी रीड ओवर टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, जो उसने वहां पर अपना वो दिया है, स्टेटमेंट दी है, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, किसके सामने, उस एक्यूज के सामने। एक्यूज के सामने सर। कोर्ट है, जज साहब बैठे हुए हैं, ये हमारा है, इधर एक्यूज साहब खड़े हुए हैं, एडवोकेट साहब खड़े हुए हैं, इसका विटनेस हो गया, वो सारा जो यहाँ पर टाइपिंग वाइपिंग हुआ ना, अब खुद जज साहब उसको पढ़ के सुनाएंगे और उसको बताएंगे भाई तूने ये कहा है, क्योंकि इंग्लिश उसको आती जी नहीं है। मैं दिल्ली का सिस्टम बता रहा हूँ, तो उसको खुद उसी जज लैंग्वेज में साहब, समझाएंगे। हाँ,
जो लैंग्वेज एक्यूज को आती है उस लैंग्वेज में उसका मतलब बताए कोर्ट को। और यदि वो कहता है, चलो आगे पढ़ते हैं, यदि वो नहीं है तो अटेंडेंस ऑफ और हिज प्लीडर, जो उसके वकील साहब हैं, बनाते हैं फटाफट इफ रोटी ही अपीयर्स बाय द प्लीडर, करते हैं जी आप। यदि वो वकील के द्वारा प्रेजेंट होता है, सेल इफ द नेसेसरी बी चलिए करेक्टेड, कहाँ जा रहे मतलब भाग रहे हैं ना। अरे बैठ के उस अक्यूज को लगा, जो या सॉरी विटनेस को लगा, जो विटनेस दे रहा है कि जी ये तो मैंने बोला ही नहीं था, आगे इसमें तो आपने ऐसे लिखा हुआ, मैंने बोला ही नहीं था। तो भाई 313 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको वो जो स्टेटमेंट दी है जज साहब को सही करनी पड़ेगी, दोबारा से उसको लिखना पड़ेगा, वो लाइन करेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें ये बीएनएस के सेक्शन 313 का सब सेक्शन 1, अब बात समझ में आई या नहीं आई? आ जाता है। जी सर। ये नहीं कह सकते नहीं भी पहले तूने ऐसे बोला अब तो ऐसा करा नहीं, मैंने बोला ही नहीं, आ जाएगा कोर्ट में तो जज साहब को ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा, if the witness deny the correctness of any part of the evidence when the same is read over him, जो उसको पढ़ के सुनाया जा रहा है वो कहता है ठीक है जी, ठीक करो या ना करो, the magistrate या presiding officer may instead of the correcting evidence make the memorandum thereon the objection made it the witness and shall add such remark, sorry क्या था, if the witness deny the correctness, सॉरी इसका मतलब था कि यदि विटनेस कहता है कि जो आपने पढ़ के सुना है ये पैराग्राफ ये सही नहीं है, ठीक है, क्या कहता है वो कि ये पैराग्राफ सही नहीं है, मैंने ऐसे नहीं बोला, तो फिर सबसेक्शन 2 में 313 के सबसेक्शन 2 में जज साहब को खुद मजिस्ट्रेट साहब या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी है, इंस्टीड ऑफ द करेक्टिंग उसको ठीक करना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा वहां पर। पहले इसने ये बोला था ऐसे कर, उसको काटेंगे नहीं, उसको भी एज इट इज रहने देंगे, बट सो एंड सो सेक्शन में उसने बोला, जब उसको हमने रीड करके सुनाया उसको मतलब बताया, तो उसने फिर अपने बोला कि भाई इसका ये है, तो फिर यहाँ पे उसका लिख देंगे सेकंड वाला, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, लिखा दोनों को दोनों ही जाएगा, मेमोरेंडम लिखा जाएगा, और कि भाई यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपर लाइन में कि सो एंड सो विटनेस ने ऑब्जेक्शन दिया कि इसकी जब ये एविडेंस दे रहा था इसने ये नहीं बोला था, बट कोर्ट में ये लिखा गया था पहले, अब इसका मतलब ये है, इसके लिए ये बोलना चाहता है बस, तो एक मेमोरेंडम वहाँ पे बनाएंगे, कौन, जज साहब। थर्ड, if the record of the evidence is language of the different from that in which the has been given and the witness does not understand that the language, witness जो दिया उसकी लैंग्वेज अलग है, कोर्ट की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, record shall be interpreted to him in the language in which it was given, in the language which he understands. ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी, जब से क्लास चलते विषय बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैंने हिंदी में अपना विटनेस दिया, मैंने गवाही दी हिंदी में, ठीक है जी, हो गई, लेकिन वो गया कहाँ पे, वो दे रहा है वो गवाही मलयालम में जा, मतलब केरल में जाकर दे रहा है, बाकी लोकल कोर्ट में आसाम में दे रहा है, उनको हिंदी नहीं आती है, तो क्या करेंगे वो, तो एक ऐसा इंटरप्रेट जो कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड होता है उसको वहाँ बुलाया जाएगा, और वो इसकी लैंग्वेज को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में या जो भी वहाँ की लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेगा, और जज साहब उसको पढ़ के सुनाएंगे, वो पहले ट्रांसलेटर को बताएंगे, ट्रांसलेटर उसको उसकी भाषा में बताएगा, और ट्रांसलेटर अभी कोई नहीं होगा, कौन होगा वो,
जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, एग्जाम दे के पास होके आते हैं। ये सुविधाएं होती हैं कोर्टों में, बट वो स्पेशल कई बार जिन कोर्टों में नहीं होती तो बुलाते हैं, वो उसको भी क्या क्या कहते हैं, उसको दिया जाता है समन, तब आता है वहाँ पर। इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस टू एक्यूज और हिज प्लीडर, बात फिर वही आ रही घूम फिर कर। Whenever any evidence is given in the language not understood by the accused, accused की जो accused, देखो जो एविडेंस है जो दिया जा रहा है वो एक्यूज की वो समझ में नहीं आ रही उसकी भाषा, एंड ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, और एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट है, इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द ओपन कोर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टूड बाय हिम, तो उसको उस लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाएगा। इस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज उस एक्यूज को आती है ओपन कोर्ट में, मतलब जैसे जैसे आप बैठे हैं, स्टेनो बैठा हुआ है, काम चल रहा है कोर्ट का और यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो उसमें इसको ओपन कोर्ट कहते हैं। एडवोकेट खड़े हैं यहाँ पे और वकील भी बैठे हैं, तो इसी ओपन कोर्ट में क्या होगा, वो इंटरप्रिटेट करने वाला जो आदमी होगा, जो भाषा को चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है, वो आके उसको उसकी भाषा में समझाएगा। ठीक है। या जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तो कौन कर लेते, साहब होते हैं, इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं, हिंदी में समझा देते हैं, ये करते हैं। ये तो जो BNSS है या कोई लैंग्वेज तो ऑल इंडिया के लिए है ना, जहाँ ही प्रॉब्लम आती है। इफ ही अपीयर्स बाय द प्लीडर, और यदि वो प्लीडर के, यहाँ क्या था 1 में, यदि वो खुद से अपीयर होता इन पर्सन, जब भी लिखा हो ना इन पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, बोलो, मान लो किसी एक्स को समन गया, ठीक है, या वारंट गया पहले ऐसे ही, अब वहां लिखा हुआ आता है प्रेजेंस इज नेसेसरी इन पर्सन। अब यहाँ पे क्या क्या मानेंगे, इन पर्सन लिखा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे इसको, क्या होता है इसका मतलब, सर व्यक्ति लक्ष्य। बोल की बात बताओ, तो फिर जो देखिए हमको बोल रहे तो जी कि हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोल क्या मम्मी को बस बोल दी कि वो बोलते रहते हैं ना, मम्मी को बोल हम कहते हैं फोन करके एक बार बुझाओ बताओ। क्या हुआ, अरे जैसे मान लो कोर्ट ने एक्स के नाम से समन किया, कैसे हो नीचे लिख दिया प्रेजेंस इज नेसेसरी इन पर्सन, तो भाई एक्स को ही कोर्ट में जाना है, अभी अपने वकील को, चाचा ताऊ मोहल्ला पड़ोस में ऐसे किसी को नहीं भेज सकते वो, बस ये मतलब होता है। या हिंदी में लिख दिया व्यक्तिगत, व्यक्तिगत उपस्थिति, ये लिख दिया व्यक्तिगत उपस्थिति। इसका मतलब क्या है, जिसके नाम से वो समन गया वो ही व्यक्ति चाहिए, या लिख दिया इन पर्सन OR और एडवोकेट। अब इसका मतलब क्या हो गया, या तो खुद चला जा या वकील साहब को भेज दो, बस। या यहाँ लिखा है प्रोड्यूस द so and so document in the court on dated at इतने बजे, अब लिख देंगे इन पर्सन ऐसे करके। इसका मतलब क्या है,
कि जो तुमसे डॉक्यूमेंट मांगे भाई खुद ला के दो इन्हें इन पर्सन। क्या लिख दिया? और प्लीडर मतलब वकील के द्वारा। फिर लिख दिया और एनी पर्सन। अब क्या मतलब? या तो खुद दे आओ, वकील दे देगा, या कोई खुद भी दे के व्यक्ति जाके, आओ या ये कोई भी व्यक्ति दे के कोई आओ। भी दे आओ, राइट पर्सन को भी आओ। यहाँ मतलब कोर्ट को जी। तो क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए बस। नहीं एक कोर्ट को क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट। व्यक्ति से मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट से जी। मतलब है कोर्ट को। ना जाने तो तब मतलब कोई भी नहीं दो। क्या कि फोन ना लेकिन जहाँ करके पे लिख वो दिया इन रंडी पर्सन, मैं प्रेजेंस इन पर्सन, ये बस हमके और बोलता कि हाँ बात खत्म। मम्मी हम फोन किए नहीं आपको तो तो हमको इसका मतलब जिसके क्या नाम है? का सामान है में वो ही इतने मैसेज जाएगा। बोल दिए हाँ वही, या डीएम है या हमको पीएम अच्छा है, नहीं लगता है भाई खुद इसलिए आएगा। और 5 लाख में क्यों हमको बोलो फोन करते मैसेज सर करके सॉरी मैंने गलत बता दिया, परसोनम बताया था मैंने, लीगल मैगजीन जो होता है वो है परसोनम फोन बोलती व्यक्ति लक्ष्य, मैसेज कर जो बोले मैंने फोन आपको कर बताया बोले था। पिंकी इन दी फोन पर्सन का तो मतलब वो होता ही है पता है व्यक्तिगत। जैसे क्या भेजे हैं 5 लाख सॉरी सर मैंने इन परसोनम बता दिया था मैंने। इसलिए मैंने कोई कुछ नहीं। बोला है। फोन कर इसीलिए तो मैंने कुछ पाँच नहीं लाख बोला बजे था। 10 बजे और ये चलो तुमने बोलने की कोशिश तो करी। फोन कर बोला यहाँ तो ये बाकी पता नहीं व्यक्ति है, थोड़ा कोई सा नहीं है। वर्ड्स पे तो तुम ध्यान नहीं करोगे ना दिया, वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा इन परसोनम ही पूछ रहे हो, पर पता चला इन पर्सन पूछ रहे हो। ये तो ऑर्डर वगैरह शीट वगैरह में भी बहुत लिखाते हैं जज वही ना साहब वो तो वगैरह, इन बस नहीं पर्सन खोलो वर्ड हाथ बहुत पकड़ेगा और ज्यादा क्या करते रहा यूज करते हैं। सबसे पहले वही तो लिखवाते हैं, क्या नाम है, क्या नाम वो लिखवाते हैं प्रेजेंस में, लंदन हाँ एडवोकेट एक्यूज्ड इन पर्सन। श्री सिंह, हाँ श्री सीपी सिंह दूल्हा दूसरा तो विद तुम फोन करो एक्यूज करके इन पर्सन बोले कि पिंकी दी फोन कर या विद क्या आज कंप्लेनेंट इन तक है पर्सन। हाँ? नहीं तो तुम बोलो बस कर को वो ऐसे लिखवाते हैं तुम वो। यार चलो मैसेज तक कर रहे सब सेकंड हो गया हमारा। हाँ तो ये तरह अपियर या तो बाय प्लीडर के द्वारा होता है, एविडेंस इज गिवन देता है लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के अदर लैंग्वेज में देता है, नॉट अंडरस्टूड बाय, वाकई वकील को भी समझ में नहीं आती है जो उसका प्लीडर है। तो इट्स जरूरी है कि इंटरप्रिटेट करने वाला एक वहाँ पे ऐसा व्यक्ति को लाया जाएगा जिससे कि वकील को, मान लो या तो विटनेस को समझ में नहीं आ रही है, एक्यूज को समझ में नहीं आ रही है, प्लीडर को समझ में नहीं आ रही है, तो उसको एक इंटरप्रिटेट करने वाला एक व्यक्ति वहाँ पर लाया जाएगा, ऑथराइज पर्सन। बस ये कह रहा है ये तीनों के लिए। आपको अब वो कहे जी, मान लो आप चले गए पंजाब में किसी केस को लड़ने के लिए, अब वहाँ का कोई विटनेस आया, एक्यूज को भी समझ में आ रही है, कोर्ट को भी भाषा समझ में आ रही है, लेकिन एक्यूज ने आपको एक्यूज अपना को नहीं आ रही। अपॉइंट, एक्यूज को भी आ रही है, कोर्ट को भी समझ में आ रही है, और जो विटनेस दे रहा है उसको भी समझ में आ रही है, बट एक्यूज ने जो एडवोकेट को हायर किया हुआ है यूपी से, जो पंजाब में केस लड़ने गया है, उसको समझ में नहीं आ रही है, वकील को नहीं आ रही है। वेट अक्यूज कह रहा है नहीं जी मेरे वकील साहब तो यही लड़ेंगे, यही केस लड़ेंगे। जज कह रहे भाई यहाँ का लोकल वकील कर लो, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। कह रहे नहीं वकील साहब तो यही लड़ेंगे केस को। तो क्या जज साहब कहेंगे भाई तुम यहाँ का वकील लेके आओ, ये कंपलसरी है, क्योंकि वकील साहब को पंजाबी नहीं आती है? नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन कोर्ट क्या करेगा फिर वहां पर, किसी ऐसे इंटरप्रिटेट को लाकर रखेगा जिसको पंजाबी से हिंदी ट्रांसलेट करनी आती है। ट्रांसलेटर इंटरप्रिटेटर जो इंटरप्रिटेट करता रहेगा, इसके बाद उसको, इसकी बात उसको बोलता रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमने ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे तो तीनों चीजें हमने पढ़ ली। एक्यूज को नहीं आ रही है तब भी, एडवोकेट को नहीं आ रही है तब भी, विटनेस को नहीं आ रही है तब भी, कोर्ट को समझ में नहीं आ रही है
तब भी। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। सर अब देखो, एक यूपी में सिविल जज थी लड़की, ठीक, और उसके ही किसी रिलेटिव में या नॉन में कोई आईपीएस बन गया था, लेकिन उसको पुट फॉर, थर्ड पॉइंट है इसका, फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मल प्रूफ इट शैल बी in the discretions of the court interpreted as such thereof the appears necessary। सिंपल सी बात है। अब जैसे कि मोमडंस में क्या होता है, अभी भी वो जो लिखवाया जाता है ना, इनका छोटा सा ही है, and the presiding officer, the Savar or magistrate, has recorded the evidence of the witness, he shall also record such remark, if any, as he thinks material respecting the demeanors of such witness which under the examination। इसमें सिंपल वो कह रहा है कि यदि कोई विटनेस एविडेंस लिया जा रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो कोई चीज दिखा भी रहा है, मटेरियल का मतलब वो कोई चीज बता रहा है, दिखा रहा है, कागज दिखा रहा है वो, तो उस चीज को भी वहां पर लिखवाया जाएगा। लेकिन यदि वो लाके वैसे ही दिखा रहा है, उसको नहीं माना जाएगा। वो पहले से एविडेंस की जो लिस्ट मांगते हैं ना जज साहब, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस मांगते हैं, उसमें पहले से कोर्ट में होनी चाहिए, फाइल में, ठीक है, तो उसको भी वहां पर लिखा जाएगा। बस 315 316 क्या कह रहा है ये का सबसेक्शन 1, whenever the accused, अब यहाँ accused का एग्जामिनेशन चल रहा था, ऊपर एग्जामिनेशन किसका था, ऊपर वाले सेक्शनों में विटनेस का चल रहा है, सॉरी विटनेस, अब किसका आ गया, एक्यूज का, ठीक है। एक्यूज इज एग्जामिन बाय एनी मजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये एनी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, कोई भी मजिस्ट्रेट का, जैसे सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये वाले, ठीक है, इनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, द होल ऑफ द एग्जामिनेशन, पूरे एग्जामिनेशन को, इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम and every answer given by him shall be recorded in full by the presiding officer। जो जज साहब है या जो मजिस्ट्रेट साहब है, himself, खुद से उनको वो सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। जो क्वेश्चन अपोजिट वकील ने पूछा वो क्वेश्चन लिखा जाएगा, जो उत्तर उसने दिया वो भी लिखा जाएगा, या कोई क्वेश्चन जज साहब ने पूछा वो लिखा जाएगा। जो वहाँ ऑथराइज पर्सन है वो सारा का सारा जो वो पूछेंगे, जो वो जवाब देगा, सही जवाब दे, गलत जवाब दे, उसकी किसी भी बात को काटा नहीं जाएगा। और वकील जो होते हैं ना, दूसरे वाले अपोजिट वकील, एक बार जिसने गलत बोला, मतलब गलती से उसने बोला, उस लाइन को भी लिखवा दिया जाता है। जो वो अपने मुंह से बोलता है ना, सारी बात लिखी जाती है। ये कह रहा है पूरी की पूरी फुल रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग मतलब लिखवाई जाती है। इन चल खुद से लिखते हैं वो एक तरीका से, स्टोरों को बोल बोल के। और where he is unable to do so owing to the physical or other incapacity, under this direction the superintendent
by an office of the court appointed by him in his behalf. अब बहुत सारे कोर्ट हैं जो MACT के कोर्टों में देखा होगा, MACT के जितने भी होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट। भाई साहब इसमें जज साहब खुद से कोई एविडेंस रिकॉर्ड करते ही नहीं है। क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा ना, एविडेंस पे आ गया, वो कोई केस आया और उसका स्टेज एविडेंस का आ गया, मैं भी इसलिए क्लियर। सेकंड सबसेक्शन 2, द रिकॉर्ड सेल लिखा तो मैंडेट इफ द प्रैक्टिकेबल बी इन द लैंग्वेज इन विच द एक्यूज इज examined or if that is not practicable in the language of the court. यदि जिस लैंग्वेज में एक्यूज बोल रहा है कोर्ट में वो प्रैक्टिकेबल है लैंग्वेज, तो वो उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। और यदि वो लैंग्वेज प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। वो दिल्ली में तो ऐसे ही होता है भाई। मैं तो एक जगह सुन रहा था, विटनेस चल रहा था, तो उसने बोला गांव की भाषा में, बिल्कुल, हम तो जी वहां पर तो धर गए थे। भाई साहब जज साहब करे वकील साहब ने धर सोन, वो जो रिकॉर्ड किया गया है वो दिखाया जाएगा उसको, एंड रीड टू द अक्यूज, और अक्यूज को पढ़ने को दिया जाएगा, पढ़ ले भाई इसको। नहीं है तो जज साहब हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, जज साहब उसको पढ़ के सुनाएंगे, उसकी भाषा में समझाएंगे। इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज रिटन shall be interpreted by him in the language which he understands, and he shall be liberty to explain or add to his answer. भाई वो पूरा एक्सप्लेन करके उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और जब वो अपनी बातों को उसको जो बोला जी मैंने तो ऐसे बोला नहीं, मैंने तो ऐसे बोला था, इसमें तो ऐसे लिखा है, तो भैया उसको लिबर्टी है, वो एक्सप्लेन करेगा अपनी बातों को और उसको चेंज भी कराएगा। बट प्रैक्टिकल रूप में होता नहीं है ऐसा। एक बार हमने कर दिया, जैसा पढ़ के भी नहीं सुनाते, प्रिंट मारते, साइन कराते, जाओ हो गया तुम्हारा। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। कोई सुनाता है बस साइन बाय द एक्यूज, जब वो सारा लिख लिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो एक्यूज के उस पर साइन लिए जाते हैं और उसी पर मजिस्ट्रेट भी अपने साइन करते हैं। मजिस्ट्रेट साहब हो गए या प्रिसाइडिंग और जजेज होते हैं, वो साइन करते हैं। हु शैल सर्टिफाई अंडर दिस ऑन हैंड that the examination was taken in the presence and hearing, and that record contain in full or true account of the statement made by the accused. आपने देखा होगा मोस्टली कोर्टों में क्या होता है, जैसे ही एक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट दी, अपना विटनेस कराया, वो तुरंत की तुरंत क्या करते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेते हैं। कोर्ट से तुरंत 5 रुपये पर पेज का टिकट लगाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वहाँ लिखते हैं प्लीज इशू द अनसर्टिफाइड कॉपी सो एंड सो पेजेज, है ना, एविडेंस गिवन बाय द एक्यूज ऑन डेटेड इतना इतना। वो एप्लीकेशन तुरंत हम जज साहब को देते, जज साहब उसको लिखते थे अलाउड और साइन करते, उस पेज को रीडर साहब को देते, रीडर साहब उसका प्रिंट मार के हमें दे देता है, उसे हम अपनी फाइल में रख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम बताओ? क्योंकि इस बात को हमारे सीपी सर बताएंगे। द एक्यूज इन द कस्टडी, यदि कोई एक्यूज कहाँ पर है, जेसी में, जेल में है, and is examining through the electronic communication, ये नया जोड़ा एक तरीका से, मतलब
कोर्ट जेल में ही है वो, और जेल से जो कैमरे के सामने बैठा दिया, और जज साहब उसको ऐसे ही देख रहे हैं, और कोर्ट में भी कैमरा लगा हुआ है, वो वहाँ पर उसमें देख रहा है कैमरे में, तब उसका वो चल रहा है, एग्जामिन चल रहा है उसका। तब उसके साइन कैसे होंगे, किसके, एक्यूज के। His sign shall be taken within the 72 hours। तो जैसे उन्होंने रिकॉर्ड किया ना सारा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर में कोर्ट का कोई स्टाफ जो डाक वाला होता नहीं है, वो डाक लेके जेल जाएगा, उसको साइन करा के फिर वापस कोर्ट में ला के जमा कर देगा। ये होती है कहानी सारी। आवाज क्या हो रहा है आज में? देखो 5वां, nothing in this section shall be deemed to apply the examination of accused person in the course of the summary trial। summary trial में नहीं बुलाया जाता, ठीक है, एग्जामिन करने के लिए। 16 में क्या कहता है वो, when the service of an interpreter, वही जो ट्रांसलेटर होता है, are required by any criminal court for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to the state the true interpretation of such evidence or statement। तो ही माने जो इंटरप्रिटेटर है, जो इंटरप्रिटेशन करेगा, वो बाउंड होता है कि वो क्या करे, ट्रू ट्रांसलेशन करे। उसका इंटरप्रिटेट जो कर रहा है उसको ट्रू, सत्य करना चाहिए उसको, उसमें झूठ ना बोले बस, ठीक। 218 रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट की बात कर रहा है। एवरी हाई कोर्ट में बी जनरल रूल प्रिस्क्राइब्ड इन द मैनर इन विच the evidence of the witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases coming before it, and such evidence or examination shall be taken down in accordance with the such rule। सिंपल है, में लिखा हुआ है। अब ये कहता है भी जो जिस मैनर में एविडेंस लेने हैं, जो हाई कोर्ट के रूल में लिखा हुआ है, वो उसी में लिखा जाएगा। यहाँ पर कोई इफ और बट नहीं चलेगी कि मेरे को तो पंजाबी आती है जी, मैं तो हिंदी इंग्लिश में नहीं दूंगा, ये नहीं चलूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो उसी भाषा में लिखा जाएगा, उसी भाषा में रिकॉर्ड किया जाएगा। बस ये हो गया हमारा 318, मतलब 307 से लेकर 318 तक हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। 13 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब 19 से चलेगा ये, द कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है। वो ये इंक्वायरी में होगा या ट्रायल में होगा, विटनेस का जो वो होगा क्या नाम, कमीशन, इसको पढ़ेंगे हम कल।